आज के यूनियन बजट से एक्सपेक्टेशन ये है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गैस बर्नर, एक 2 स्टोव गैस बर्नर एक मिडिल क्लास, एक लोअर इनकम के क्लास के व्यक्ति के लिए बहुत ही एसेंशियल है। उसमें भी 18% जीएसटी है, उसको कम किया जाए। आजकल एयर पोल्यूशन इतना है, एयर प्यूरिफायर्स पे जीएसटी कम किया जाए और उसको चीपर किया जाए। एंड जैसे हर साल में हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि इनकम टैक्स स्लैब को रीडिफाइन किया जाए। हार्डली 6% लोग आज भी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं एंड पूरा कंट्री का बर्डन उठाए हैं। और उसको जैसे हम टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि मैक्सिमम रीच हो, टैक्स पे जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन और बढ़े और सिर्फ सबसे ज़्यादा बर्डन ये 6% पे ना आए। तो टैक्स में रियायत, और एंड आई एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर मैं चाहती हूँ कि वुमेन लेड बिजनेसेस और कम्प्लीटली वुमेन ओन बिजनेसेस में थोड़ा टैक्स रियायती मिले हमें, सो दैट ज़्यादा वुमेन बिजनेस में आए एंड ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएँ। तो हम इनकम टैक्स देते हैं, हमें हम ज़िंदगी भर टैक्स दे रहे हैं, हमें टैक्स का बेनिफिट ओनली एज ए इंडियन सिटीज़न ही है। कंट्री में सेफ है, यही हमारा बेनिफिट है। और कुछ सारा बेनिफिट तो लोअर इनकमिंग ग्रुप्स के लिए है। जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल कमोडिटीज़ है, हमारा खाना पीना एंड कपड़े एंड आना जाना, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सबको एयर फेयर अपने मर्जी से इतना ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर ऊपर ही होता रहता है, नीचे तो कभी नहीं जाता है। जैसे कि हम लोग इतना इतना जीएसटी भरते हैं एवरी मंथ, हमारे सैलरी से इतना टैक्स करता है, तो उसके हिसाब से हमको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मतलब और भी कम होना चाहिए, जैसे कि 12% 13% टैक्स फॉर एवरीथिंग। हम एक कोई सोशल गैदरिंग पे भी हम जाते हैं, बाहर कहीं खाने के लिए भी जाते हैं, हर किसी की जगह पे हम लोग को टैक्स अलग से भरना पड़ता है, जबकि हम लोग अलग से ऑलरेडी एक टैक्स पेयर है। सपोज हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, वी आर द टैक्स पेयर, सो हम लोग को एक अलग से सेपरेट से लाइन होना चाहिए हम लोगों के लिए, सो दैट हमारा जो भी काम है हम थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। हॉस्पिटल में भी हम लोग के लिए सेम ही लाइन है। जब हम लोग 30% 20% टैक्स दे रहे हैं तो उसका क्या